नमस्कार, मैं हूं सुधीर भूटानी। इस समय देखना शुरू कर चुके हैं आप वैभव क्रांति चैनल। पलवल नगर परिषद की सरगर्मियां जोरों पर है। कल तक आम आदमी पार्टी के टिकट के दावेदार रहे करण डागर एक बार फिर से अपने पुराने घर लौट आए हैं, यानी कि घर वापसी हुई है इनेलो में। अब बात करेंगे इनेलो के चुनाव प्रभारी देवेंद्र चौहान जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय पर मुलाकात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बॉबी से। करण सिंह डागर को आपने एक बार फिर वापस लिया है पार्टी में, क्या देखकर वापस लिया है, किस आधार में वापस लिया? हमारे पुराने साथी हैं, पार्टी के पुराने वर्कर हैं और करण डागर जी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आज मैं भाई का स्वागत करता हूं इनेलो पार्टी में दोबारा वापसी करने पर और बधाई भी देता हूं उन्हें, पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन करी है। करण डागर जी एक सामाजिक और बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि नगर परिषद के इलेक्शन में करण डागर जी काफी वोटों से विजयी होंगे। अभी तक तो आपको टिकट का कोई दावेदार नहीं मिल रहा था, कोई भी चुनाव लड़ने का दावेदार नहीं मिल गया। आज एकाएक आपको टिकट का दावेदार भी मिल गया है। क्या कहेंगे कि इससे पार्टी को कुछ आधार मिलेगा? देखो, दावेदार हमारे पास थे, लेकिन इलेक्शन में उसी कैंडिडेट को उतारा जाता है जो सबसे स्ट्रांग होता है। हमारे पास जो दावेदार थे उनमें हमारे पास करण डागर जी सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट है। अच्छा, 31 वार्ड है पलवल में और होडल में 21 वार्ड है। होडल में तो पलवल और होडल में आपकी नेलो पार्टी के पास कैंडिडेट है पार्षद पद के? नहीं, पार्षद पद से तो पार्टी ने सिंबल पर नहीं लड़ा चुनाव, मानते हैं, लेकिन इनेलो के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में है इस समय क्या? जो कार्यकर्ता इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उनकी पार्टी और पार्टी के वर्कर पूरी तरह से मदद करेंगे और ये कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड है। जिसकी इच्छा करे वो लड़ सकता है उन्होंने नॉमिनेशन भी किए हैं और जिसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं लड़ेगा। अब बात करेंगे करण सिंह डागर से, जो प्रत्याशी हैं इनेलो से, पलवल नगर परिषद से। डागर साहब, आम आदमी पार्टी का जब टिकट नहीं मिला था, आपने एक बयान दिया था कि वो विरोध कर रहे हैं टिकट मिलने पर डॉक्टर नवीन रहीला को, लेकिन साथ रहेंगे आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी की नीतियों पर विश्वास रखते। अपनी केजरीवाल की प्रशिक्षण में बहुत पुल बांधे थे, काफ़ी पुल बांधे थे। फिर क्या वजह रही कि 20 घंटे अपने बयान पर नहीं टिक पाया आप? आदरणीय पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत अपने सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे मौका दिया आदरणीय देवेंद्र सिंह चौहान जी ने, आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी ने, स्टेट प्रेसिडेंट और सभी साथियों ने, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई डागर साहब ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ पार्टी का। जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अब मेरे लिए गुजरात जमाना हो गया। गुजरात जमान तो हो गया। आपने कहा था कि मैं केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित हूँ, उनको मैं अगला पीएम भी देखना चाहता हूँ, आपने ये भी कहा था। लेकिन अब आपने आरोप लगाया सुशील गुप्ता के ऊपर, जो राज्यसभा के सांसद है और पार्टी के प्रभारी, 50 लाख के लेन देन का भी आरोप लगा दिया था। कोई हालांकि सबूत नहीं है आपके पास। देखिए, जहाँ तक बात है, इस तरह के लेन देन के किसी के पास मैंने आज तक सबूत नहीं देखे और ये मैं नहीं कह रहा, ये सब जग जाहिर है, पूरा शहर कह रहा है। जिस बात के लिए मैंने बात कही थी उस वक्त वो पूरा शहर कह रहा है। आप शहर के किसी जन जन को पूछ लो, ये भी मैंने सुना है। क्योंकि रैली में जो है वो भी आप पत्रकार महोदय साथियों ने ही उनके कुछ पिक लिए हैं, तो वो लोग आए हैं, पैसे से आए हैं। अब आप देखना, ये इनेलो का परिवार है, पूरा परिवार संगठित होकर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। पार्टी में किससे मुकाबला होगा आपका, किस पार्टी से मुकाबला होगा? हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में। बात हुई अभी फेसबुक पर हमने चलाया था, हमने ये कहा था कि इनेलो में शामिल हो गए, इनेलो का पर्चा भर दिया, इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो किसी ने कमेंट किया, उसने कहा जी नीचे से फर्स्ट आ जाएंगे। बहुत साथी हैं, बड़े अच्छे मित्र होते हैं, वो कुछ सबक सिखाते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा एक नीचे से फर्स्ट कौन आता है। अच्छा, कितने साल बाद वापसी हुई है आपकी? मैं 15 साल बाद वापस आया हूँ पार्टी में। अच्छा, 15 साल बाद वापसी हुई है। चुनाव चिन्ह याद है ना इन लोगों को, कौन सा है? हाँ बिल्कुल, चश्मे पे बटन दबाएगा, चश्मे पे मोहर लगेगी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कौन भूल सकता है इस देश में। चौधरी ओपी चौटाला को मैं हरियाणा प्रदेश ही नहीं, इस देश में कोई नहीं भूल सकता।
पोरस डागर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से पार्टी में वापसी हुई है इनकी, इन्होंने खुद भी कहा है। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, और आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप समय निकालकर हमारी पार्टी की कवरिंग करने के लिए आप आए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इनेलो पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है कि इंसान उसको छोड़ के किसी भी पार्टी में चला जाए लेकिन वो भूलता नहीं है, और जो सम्मान उसने एक बार इनेलो पार्टी में पा लिया वो सम्मान वो जीवन भर ढूंढता रह जाता है दूसरी पार्टियों में। फिर आखिरकार लौट के उसी घर वापसी करना पड़ता है, क्योंकि जो सम्मान इनेलो पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा और एक एक कार्यकर्ता के द्वारा जो दिया जाता है वो और किसी पार्टी में संभव नहीं है। तो इस कारण करण डागर भाई साहब ने उन्हीं नीतियों के विश्वास रखते हुए, अभय भाई साहब के प्रति अपनी आस्था जताते हुए इनेलो पार्टी में घर वापसी की है, और हम पूरी टीम, पलवल की पूरी टीम इनका हार्दिक स्वागत करती है, इनका धन्यवादी हैं, और पूरा विश्वास है कि भारी मतों से विजयी होंगे। बताना चाहता हूँ, करण डागर जी जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ठीक है, लोग आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं खुद नहीं जानता दो कैंडिडेट्स को तो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। करण डागर पॉपुलर आदमी है, करण डागर को हर आदमी जानता है इस जिले का। करण डागर जी हैं जो 2000 में मेरे साथ जिला परिषद के सदस्य रहे, और इन्होंने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव भी लड़ा है, और इनेलो पार्टी में पहले भी रहे, और आज इनकी घर वापसी में इनका स्वागत है, अभिनंदन है। करण डागर बहुत ही सशक्त और जुझारू उम्मीदवार है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि इनके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता जी जान से लड़के इनको इलेक्शन जिताएगा, और ऐसा उम्मीदवार पार्टी ने दिया है। मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं। आज जो हमारा कैंडिडेट भाई करण डागर जी है, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, विरोधियों की नींद हराम है। एक सबसे ज़्यादा वोटों से करण डागर साहब जीतेंगे। इन्हें लोग चश्मा पे नहीं, हमारा कोई बीजेपी से मुकाबला नहीं, और कोई कांग्रेस तो बाहर ही है मैदान से, नहीं कोई हमारा आम आदमी से। हमारा करण भाई अच्छी वोटों से जीतेगा, और एक एक हमारा साथी चाहे फरीदाबाद पलवल के जो भी कार्यकर्ता तन मन धन से भाई करण डागर के पार्टी के साथ है। पोरस डागर अपनी बात रखना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? जिला पलवल से भाजपा या जजपा का जो भी कैंडिडेट है, या किसी और पार्टी का जो कैंडिडेट है, कांग्रेस का हो किसी का भी हो, उन कैंडिडेटों को जानता भी नहीं है। और करण डागर जी एक ऐसा नाम है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं जो इनको ना जानता हो। आम आदमी पार्टी के भी ये प्रत्याशी रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं, तो ऐसा कोई कैंडिडेट जो इनको ना जानता हो। सर, इनके परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत कद्दावर नेता हैं पलवल के, और सारी पार्टी इनको जिताने के लिए जी जान से पूरी मेहनत करेगी। तो ये थे करण डागर और इनेलो की टीम। दावा किया है कि एक बार फिर से 2000 की तरह जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो इनेलो के ही नगर परिषद में सत्ता में पूरा नियंत्रण था, खूबन देवी अध्यक्ष थी। एक बार फिर से दावा किया है करण डागर ने कि वो जीतेंगे, और जब चेयरमैन पलवल का होगा 2000 के बाद, ठीक 22 साल बाद, तो इनेलो का परचम लहराएगा। डागर ने यह भी कहा कि चश्मे के निशान पर ईवीएम पर वोट डलेगा, और एक बार फिर से वो विजयी होकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ को मजबूत करेंगे। पार्टी के जिलाध्यक्ष और पलवल नगर परिषद के चुनाव प्रभारी देवेंद्र चौहान के कार्यालय से सतीश भूटानी।